नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। यूक्रेन के मैदानों में बारूद अभी ठंडा नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट की मिसाइल्स अभी थमी नहीं है कि दुनिया के नक्शे पर एक और ऐसा डेंजर जोन एक्टिव हो गया है जो सीधे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक दे रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की, वो समंदर जहां से दुनिया का आधा व्यापार गुजरता है। अब महाशक्तियों की नई रणभूमि ये बन चुका है। बीजिंग में हुई 2 दिनों की हाई प्रोफाइल ट्रंप शी जिनपिंग समिट ने यह साफ कर दिया है कि ऊपर से मुस्कुराने वाले ये सुपर पावर्स अंदर से युद्ध की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो चीन और अमेरिका के बीच सीधा सैन्य संघर्ष हो सकता है। यानी जिनपिंग ने ताइवान को अपनी वो रेड लाइन बता दिया जिसे पार करने का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही। इस समिट का सबसे बड़ा विस्फोट ताइवान नहीं बल्कि जापान को लेकर के हुआ है। जिनपिंग ने टोक्यो पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जापान फिर से सैन्यीकरण के रास्ते पर चल रहा है। चीन को डर है कि इतिहास का वो आक्रामक जापान फिर से जाग रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी झुकने वाले नेताओं में से नहीं है। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और जिनपिंग की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइलें दाग रहा है, परमाणु खतरा बढ़ रहा है, तो जापान को खुद को मजबूत करने और सुरक्षा कवच बनाने का पूरा हक है। लेकिन चीन के गुस्से और छटपटाहट की वजह क्या है? असल में शी जिनपिंग को लग रहा है कि अमेरिका, जापान और ताइवान मिलकर के एशिया में चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। बीजिंग में बंद कमरे के भीतर दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच ऐसी बहस छिड़ी जिसने इंडो पैसिफिक की सियासत को हिला करके रख दिया है। और 2 दिन तक चले ट्रंप शी शिखर सम्मेलन में अचानक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब शी जिनपिंग अमेरिकी टीम के सामने ही भड़क उठे। हैरानी की बात यह रही कि चीन के राष्ट्रपति का गुस्सा अमेरिका पर नहीं बल्कि जापान पर फूटा। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची चीन के निशाने पर थी। जापान का बढ़ता सैन्य बजट, नए हथियार, ताइवान के समर्थन में खुला स्टैंड और इंडो पैसिफिक में बन रहे नए गठबंधन ड्रैगन को ये बुरी तरीके से आंखों में चुभ रहे हैं। सूत्र यहां तक बताते हैं कि शी जिनपिंग ने जापान पर फिर से सैन्यीकरण यानी दोबारा सैन्य ताकत बनाने की जो कोशिश है उसके आरोप लगाए। लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार किया, साफ कहा कि जापान मजबूरी में मजबूत हो रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया और चीन दोनों इलाके की शांति के लिए खतरा बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या एशिया में नए सैन्य ब्लॉक बन चुके हैं और क्या ताइवान को लेकर के चीन, जापान आमने सामने आने वाले हैं और क्या ट्रंप ने खुल करके जापान के साथ खड़े होकर के ड्रैगन को सीधी चुनौती दे दी है? लेकिन चीन भड़का क्यों है? जापान का वॉर मोड ऑन कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। दशकों पुरानी नीति दरअसल बदली जा रही है। डिफेंसिव से आक्रामक रणनीति जापान की तरफ से अपनाई जा रही है और चीन को इसीलिए एक बड़ा खतरा नजर आने लगा है। दूसरी तरफ वो इसलिए परेशान है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ खर्च किए जा रहे हैं। जापान का जो सबसे बड़ा रक्षा बजट है वो देखने को मिला है। उसने अपना रक्षा बजट हर साल से कई गुना इस बार बढ़ा दिया है। सेना के आधुनिकीकरण पर उसका जोर ज्यादा है। इसके अलावा मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम वो मजबूत कर रहा है। हथियार बेचने की खुली छूट की वजह से भी वो परेशान है चीन, क्योंकि हथियार निर्यात नियमों में ढील दे दी गई है जापान की तरफ से और फाइटर जेट्स बेचने का रास्ता इसकी वजह से साफ हो गया है। मिसाइल और युद्धपोत एक्सपोर्ट संभव हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया संग रक्षा साझेदारी लगातार उसकी बढ़ते जा रही है। क्वाड देशों से नजदीकियां बढ़ रही हैं। समुद्री सुरक्षा पर बड़ा गठबंधन देखने को मिल रहा है। हालांकि ताइवान फैक्टर की वजह से वो ज्यादा नाराज है चीन। जापान क्योंकि इस पर खुला समर्थन अपना देता है और चीन को सैन्य दखल का डर सताने लगा है ताइवान के भीतर। इसी वजह से पूर्वी एशिया में तनाव भी बढ़ रहा है। अब शी जिनपिंग लेकिन भड़के क्यों? क्योंकि जापान की जो नई सैन्य नीति है वो उन्हें पसंद नहीं आ रही। एशिया में जो पावर बैलेंस है उनके हिसाब से वो बदल रहा है और चीन को चुनौती सीधे टोक्यो से अगर मिलने लगेगी तो ये उनके लिए अपमान होगा। दरअसल जापान अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ रक्षात्मक नीति की बात करता था। टोक्यो अब मिसाइल्स बना रहा है, युद्धपोत बेच रहा है, इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने वाले गठबंधनों का हिस्सा बन रहा है और सबसे बड़ा झटका ताइवान पर जापान को खुला समर्थन। यही वजह है कि शी जिनपिंग ने इसे एशिया में खतरनाक सैन्य बदलाव करार दिया है। अब चीन की जो दबंगई है और जापान का जो बड़ा दाव है वो क्या है? तो इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती ताकत पर जापान का बड़ा दाव देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों संग जापान की नई सैन्य साझेदारी देखने को मिल रही है।
इसके साथ ऑकस और क्वाड जैसे जो गठबंधन है उससे भी चीन की टेंशन बढ़ गई है। समुद्री सुरक्षा और संयुक्त युद्धाभ्यास पर फोकस तेज कर दिया गया है जापान की तरफ से। चाइना के लिए वो टेंशन है। ताइवान की सुरक्षा पर जापान पहली बार खुलकर के बोला है और सनाई ताकची ने जैसे ही ये बोला वैसे ही चीन की तरफ से पलटवार शुरू हो गए थे। टोक्यो का साफ संदेश ये है कि ताइवान संकट जापान के लिए भी खतरा है। चीन की आक्रामक नीति के खिलाफ अमेरिका जापान एकजुट नजर आते हैं और ट्रंप का कहना था कि जापान मजबूरी में अपना सैन्य ताकत बढ़ा रहा है क्योंकि दक्षिण एशिया में जो हालात बदल रहे हैं उसके लिए उसे मजबूत होना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया और चीन के खतरे ने जापान को बदल करके रख दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन ड्रैगन की जो दहाड़ के सामने डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटे, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा कि जापान मजबूरी में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया की मिसाइल, चीन की आक्रामक नीति पूरे इलाके को अस्थिर बना रही है। ट्रंप ने जापानी पीएम सनाई तकाइची की खुलकर के तारीफ की और चीन को याद दिलाया कि जापान में अमेरिकी सेना की भारी मौजूदगी है। अब ताइवान के साथ जापान के एक्शन ताइवान के साथ कैसे हुए मैं आपको बताती हूँ। जापान की पीएम सनाई तकाइची की तरफ से दरअसल चेतावनी जारी की गई। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान कार्रवाई करेगा। ये बहुत पुराना बयान नहीं है उनका, इसी साल का बयान है। पीएम तकाइची ताइवान की रक्षा के लिए चीन के खिलाफ सेना उतारेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है और ताइवान के बेहद करीबी पश्चिमी योनागुनी द्वीप पर मिसाइलें तैनात होंगी। अब वहीं तीसरी वजह मीडिया टाइप 3 मीडियम रेंज मिसाइल यूनिट तैनात करने जापान जा रहा है। इससे भी टेंशन बरकरार है। जापान को चीन से अपने सेनकाकू और ओकिनावा द्वीप को खतरा बढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन असली आग ताइवान में लगी हुई है। जापान पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो जापानी सेना भी मदद के लिए ताइवान के लिए उतरेगी। यानी अब ताइवान सिर्फ चीन अमेरिका का मुद्दा नहीं रहा बल्कि जापान भी खुलकर के इस टकराव का हिस्सा बन चुका है। और यही बात बीजिंग को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है कि दक्षिण एशिया में एक देश ऐसा भी है जो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्यों? एशिया में दरअसल नए सैन्य गठबंधन बन रहे हैं और इसी वजह से चीन की बेचैनी पड़ी हुई है। जापान का जो तेवर बदला हुआ है और ट्रंप खुला समर्थन उन्हें दे रहे हैं, ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर भी है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ताइवान का नहीं, पूरे एशिया में ताकत के नए संतुलन का है। अब रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजिंग में सुपर पावर को लगा ड्रैगन डर। बीजिंग में कूटनीतिक फायर, जापान बना टेंशन वाला। शी जिनपिंग तमतमाए, ट्रंप ने मुंहतोड़ जवाब सुनाया। ताइवान पर तनी तलवार, इंडो पैसिफिक में जंग की हुंकार। जापान की रीमिलिटराइजेशन से बौखलाया ड्रैगन। और चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बड़ा सवाल ये कि क्या इंडो पैसिफिक अब महाशक्तियों की नई रणभूमि बन चुका है? मेरे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार हैं, रवि करकरा भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से जुड़ेंगे, अखिल पार्षद पत्रकार हैं, चीन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना असलम ईरान मामलों के जानकार है। तो जो स्थितियाँ फिलहाल बनी हुई हैं रोहित शर्मा जी, उस पूरे मसले को देख करके क्या ये कहना गलत होगा कि चाइना कभी भी ताइवान की तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि ताइवान को तो अब जगह जगह से सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका से भी मिल रहा है और जापान बहुत पहले ये बयानबाजी कर चुका था। देखिए, ताइवान की ओर खतरा तो हमेशा मंडराता रहता है। पिछले हम कई साल से देख रहे हैं खतरा मंडरा रहा है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली बढ़ेगा इस समय? इस समय चाइना एक ऐसे वॉर में नहीं घुसना चाहेगा जो उसकी इकोनॉमी को कहीं बर्बाद करे। ताइवान के इशू पे वो चाहेगा कि वो अमेरिका से हेड ऑन कन्फ्रंटेशन पे आ जाए या हेड ऑन लड़ाई पे आ जाए, वो अभी नहीं चाहेगा। हाँ, उसका इंटरेस्ट चाइना में, ताइवान में और साउथ चाइना सी दोनों में है, बल्कि बोले तो इंडो पैसिफिक में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत मिनरल्स है। वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है समुद्र में,
आर्टिफिशियल आइलैंड्स के साथ साथ लोगों को बसा रहा है, मतलब अपनी ऑब्जर्वेटरीज लगा रहा है, लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक के साथ साथ वो एक 9 लाइन बताता है, जिसका मतलब ये है कि पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, तुम लोग अपने शोर से थोड़ा सा ही आगे तक कंट्रोल रखते हो, जो कि सब मना करते हैं। इसलिए क्योंकि अमेरिका इस समय ईरान वॉर में फंसा है, उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहीं वॉर में नहीं घुस पाए लेकिन खड़े हैं। एक जो है वो खड़ा है ग्रीस के पास, दूसरा खड़ा है लक्षद्वीप के पास, तीसरा भी घुसा था, अब पता नहीं वो कहाँ है। तो ऐसे में इसको अमेरिका को सारी फोर्सेस यहाँ लगानी पड़ी ईरान वॉर में। ईरान वॉर अभी तक खत्म नहीं हुई है, बोला जा रहा है मसौदा तैयार है, मसौदा अभी तक सामने आया नहीं है, ईरान किसी बात पर एग्री नहीं कर रहा। यहाँ फंसता कौन है? वही चाइना। चाइना ही हथियार दे रहा था ईरान को। क्यों दे रहा था? इसीलिए दे रहा था कि साउथ चाइना सी में से प्रेशर हट जाए। इस साउथ चाइना सी में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा घूमता रहता है और कई शिप्स और सबमरीन्स घूमती रहती है, ताकि अमेरिका जो है वो कंट्रोल कर पाए चाइना की गुंडागर्दी को। सीधे गुंडागर्दी बोलेंगे इसको। लेकिन अभी ऐसा कि ताइवान पे अटैक होने वाला नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस भी नहीं बन रही। ताइवान के पास से कोई शिप जाता था, ताइवान के ऊपर से कोई प्लेन जाता था, सारे के चाइना का फाइटर जेट जाता था, वो हेडलाइंस नहीं बन रही। तो ये है, ताइवान एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स। सेमीकंडक्टर्स का किंग है ताइवान। ताइवान इस दुनिया को 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स दे रहा है। तो वो सेमीकंडक्टर्स हमारे हर चीज में लगे हैं। मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, इसके बीच में भी कई जगह सेमीकंडक्टर्स का यूज है। पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा कम्युनिकेशन, पूरा हर चीज अब सेमीकंडक्टर से चलती है, और वो ताइवान के हाथ में, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग वहां से निकल के कहीं लाओस जा रही है, कहीं वियतनाम जा रही है, कहीं थाईलैंड जा रही है, इंडिया आ रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।